गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी का लेक्चर नंबर अर्थ क्यूब। भूकंप क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। भूकंप वह प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचित ऊर्जा अचानक मुक्त होती है, जिससे भूपर्वटी में कंपन उत्पन्न होता है। ये ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में चारों दिशाओं में फैलती है। भूकंप देसी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, हिल्लना। समझ आई गल? पहाड़ी च। ठीक है। अब क्या होता है, प्राकृतिक घटना है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो होती है ना ऊर्जा, ठीक है, वो मुक्त होती है। ऊर्जा होती है पृथ्वी के पास। जैसे वो एक गति के साथ बाहर निकलती है ना, क्या होता है, कंपन होता है। पृथ्वी कांपती है, कंपन होता है, दोलन होता है। तो क्या होता है, हमें झटके लगते हैं ना ऐसे ऐसे। ठीक है, उसको बोलते हैं भूकंप। अंतरतम की ये ऊर्जा प्रगाती तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। ये जो ये निकल रही है ना जो ऊर्जा, ये प्रगाती तरंगों के तरह बाहर निकलती है। सुनो अभी, जब पृथ्वी के नीचे बहुत गहराई में चट्टानें आपस में टकराती हैं, ऊर्जा होगी तो चट्टानें गर्म होगी, टकराएंगी ना, तो क्या होता है, जोरदार झटका पैदा होता है। यही झटका जब जमीन तक पहुंचता है तो हम उसे भूकंप कहते हैं। हमें भूकंप महसूस हो जाता है। ठीक है। इस परिभाषा में तीन मुख्य बातें हैं। क्या? ऊर्जा का स्रोत, पृथ्वी का अंतरिम भाग। ऊर्जा का स्रोत कहाँ पे है, ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, पृथ्वी के अंदर से। ऊर्जा का स्वरूप क्या, अचानक मुक्त होने वाली। ऊर्जा का स्वरूप क्या है, पता नहीं है, एकदम से मुक्त हो रही है। प्रभाव क्या हो रहा है, ऊपर पट्टी में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, ऊपर पट्टी हिल रही है, तरंगों का फैलाव हो रहा है। भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? ठीक है, सिस्मिक वेग की बात कर रहा भी है। हाँ, तो बोल रहा है, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर जमा हुई ऊर्जा अचानक मुक्त होती है। वो सेम बात। ये ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है, जिससे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। मतलब जैसे ही भूकंप आता है ना पृथ्वी के अंदर, क्या होता है, वो एकदम से ऊर्जा निकलती है, चारों तरफ फैल जाएगी। इन तरंगों को उनके उत्पत्ति स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक को बोलते हैं, ये होती है, एक होती है फोकस और दूसरी होती है इपिसेंटर। ठीक है, तो यही आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये बता रहा है, पहले पढ़ो बॉडी वेव। ये तरंगे भूकंप मूल फोकस से निकलती है। सबसे पहले जहाँ भूकंप आता है ना, भूकंप पृथ्वी, एक्चुअली मेरा वो डायग्राम बना के दिखाता। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो भूकंप आता है ना, जहाँ से जो मूल पॉइंट जो होता है, जहाँ से वो तरंगे फर्स्ट टाइम निकलती हैं, उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। ठीक है, जब फोकस से जब तरंगे निकलती हैं ना, जो तरंगे निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, बॉडी वेव बोलते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ मैंने। भूकंप कहाँ पे आता है, फोकस पे। फोकस कहाँ है, धरती के अंदर। धरती के अंदर कहाँ है, जहां से भूकंप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं। यहाँ से जो तरंगे निकलती है उनको बोलते हैं बॉडी वेव बोलते हैं। अब ये मैं लिखा है, पढ़ लो उसको। भूकंप मूल वह बिंदु है जो पृथ्वी के अंदर गहराई में स्थित होता है, जहां से भूकंप की शुरुआत होती है। ये तरंगे पृथ्वी के अंदर से होकर यात्रा करती हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से आ रही हैं। फोकस का पता चल गया। भूकंप मूल कहाँ है, जहां से भूकंप स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है तो क्या होता है, तरंगे बाहर की तरफ जा रही होती हैं। ये कहाँ पे है, पृथ्वी के ऊपर है क्या, पृथ्वी के या ऊपर है, ब्रह्मांड में, पृथ्वी के अंदर है। आगे होता है सतही तरंगे, जिन्हें बोलते हैं इपिसेंटर, है ना, सॉरी। ये तरंगे इपिसेंटर, पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर बिंदु से फैलती हैं। देखो, जहाँ फोकस होता है ना, उसके ऊपर होता है इपिसेंटर। ठीक है, इपिसेंटर बोलते हैं उसको। ठीक है, ये जिन्हें सती तरंग भी कहते हैं, बोलता है अधिकेंद्र, बोलते हैं एपिसेंटर को, से उत्पन्न तरंगे, जिन्हें सरफेस तरंगे भी कहा जाता है। ये पृथ्वी की सतह पर ही फैलती हैं और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं के द्वारा होता है। सरफेस वेव के द्वारा ही ज्यादा नुकसान किया जाता है। सरफेस वेव क्या होती है, ये तरंगे इपिसेंटर। इपिसेंटर कहाँ है, फोकस के ऊपर। फोकस के ऊपर लंबवत है, सीधा मतलब है। ठीक है, ओके। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की हैं, फोकस और अधिकेंद्र। फोकस से उत्पन्न तरंगे उनको बोलते हैं बॉडी वेव। एपिसेंटर से जो निकलती है उनको बोलते हैं सरफेस वेव, सतही तरंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है बॉडी वेव क्या है? फिर वही सेम आगे, उत्पत्ति बिंदु क्या होता है, भूकंप मूल। ये पृथ्वी के अंदर स्थित होता है। भूकंप जहाँ पे आता है, भूकंप बिंदु कहाँ, पृथ्वी के अंदर। फोकस से उत्पन्न तरंगों को कायिक तरंगे कहते हैं। ये ऊपर पट्टी के भीतर से होकर गुजरती हैं। तरह की होती हैं, दो तरह की, पी वेव और एस वेव। पी वेव को बोलते हैं प्राथमिक तरंगे और एस वेव को क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगे। ठीक है,
प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं? तो ये लॉन्गिट्यूडिनल तरंगे हैं, जैसे ध्वनि तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल तरंगे होती हैं ये, ठीक है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसमें जो होती है ना ऊर्जा और पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो एक ही दिशा में जाते हैं, ठीक है? ये तीनों माध्यम मतलब पी वेव जो होती है तीनों माध्यम में जा सकती है, ठोस, तरल और गैस में, ठीक है? तुमसे कोई पूछेगा प्राथमिक वेव जो होती है, किस तरह की वेव होती है? आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है, पूछेगा। बताओ ये तीनों ये तरल माध्यम से नहीं जा सकती। नहीं सर ये जा सकती है, तीनों माध्यम में जा सकती है। इसकी गति 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये सबसे तेज चलने वाली तरंगें होती हैं। इसलिए ये भूकंप के समय सबसे पहले दर्ज होती है। जैसे भूकंप आएगा सबसे पहले यही आएँगी। ठोस माध्यम में इनकी गति सर्वाधिक होती है। इसे याद करने का तरीका क्या होता है? पी वेव बोलते हैं, पुश पुल वेव होता है, पुश और पुल वेव होता है। स्प्रिंग देखा है ना उसको ऐसे-ऐसे हम खींचते हैं तो उससे अपने आप टाइट हो जाएगा और ऐसे ओपन हो जाएगा, उसकी बात कर रहा है। जैसे स्प्रिंग को आगे-पीछे धकेलने पर होता है कंपन, वैसा ही कंपन पी वेव करती हैं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट सेकेंडरी वेव, 1 मिनट में लेक्चर देख लूँ। तो वो डाल रहा था वीडियो 15% हुई। हाँ, द्वितीय एक जो सेकेंडरी वेव क्या होती है? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जैसे लहरों या प्रकाश तरंगे होती हैं, लहरों की तरह होती हैं, पानी की लहरें है ना वैसे। इसमें ऊर्जा और कणों का संचरण एक दूसरे के लंबवत दिशा में होता है। लंबवत होती हैं ये, ऊर्जा और कणों का संचरण। अब तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो? बोलेगा प्राथमिक वेव, पहले तो आपका दिल जीतेगा, वो बोलेगा प्राथमिक वेव जो होती है, वो क्या होती है? तीनों माध्यमों में जा सकती है, ठोस, तरल और गैस में। परंतु जो सेकेंडरी वेव जो होती है, उसमें ऊर्जा और कणों का संचरण जो होता है, एक ही दिशा में होता है। तो आप बोलोगे हाँ जी, बोले मगर उसने लास्ट लाइन गलत बोली। ऊर्जा और कणों का संचरण एक दूसरे से लंबवत हो रहा है। लंबवत मतलब लंबवत मीन्स अब मैं कैसे इसमें अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता ना। देखता हूँ कल वो चल पड़ेगा तो, ठीक है? लंबवत मतलब हमारे पैर से पैरों से सर की तरफ मतलब वो लंबवत हुआ, ठीक है? ये केवल ठोस माध्यम में यात्रा करती हैं, तरल और गैसीय माध्यम में ये तो गायब हो जाती हैं। ये ओनली ठोस माध्यम में चलती हैं, ठीक है? तरल माध्यम होता है ना जो लिक्विड होता है उसमें गायब हो जाती है, मुड़ जाती हैं। औसत गति इनकी कितनी होती है? 6 किलोमीटर पर सेकंड। ये वेव से धीमी होती हैं, जैसे रस्सी को एक सिरे से हिलाया जाए, लहरें फैलती हैं, पर कण आगे नहीं बढ़ते। ठीक है? अधिकेंद्र एपिसेंटर क्या होता है? से उत्पन्न तरंगे, सतही तरंगे, सरफेस वेव क्या होती हैं? जो पृथ्वी के भीतर फोकस से थोड़ी वेव पी और एस निकलती हैं और सतह तक पहुंचती हैं। जब जो फोकस कहाँ पे होता है? पृथ्वी के अंदर। कहाँ पे है ये? मूल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जहाँ से भूकंप आता है। भूकंप आता है तो कौन सी तरंगे जाती हैं? बॉडी वेव। बॉडी वेव क्या है? पी और एस है, ठीक है? तो ये क्या करती हैं? एपिसेंटर में जब पहुंचती है तो एपिसेंटर से आगे फैलने वाली तरंगे सतही तरंगे कहा जाता है। इनमें हम सबसे हानिकारक तरंगे देखते हैं। मतलब क्या होता है? फोकस फोकस क्या है? मूल उसका वो है, पॉइंट है, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है। भूकंप स्टार्ट होता है, तो वहाँ से तरंगे निकलती हैं, पी और एस निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? बॉडी वेव बोलते हैं। एपिसेंटर कहाँ पे? एपिसेंटर धरातल के सीधा ऊपर है उसके, उसके सीधा परपेंडिकुलर मतलब उसके ऊपर 90 डिग्री है एपिसेंटर। जैसे ये तरंगे एपिसेंटर के पास पहुँचती हैं, तो सतही आगे क्या होता है? जब सतही तरंगों के पास पहुँचेंगी, उसके आगे सतही तरंगों का रोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो बोलते हैं रेले तरंगे निकलते हैं। ये तरंगे पी वेव के सतही रूपांतरण से होती है, सतही रूपांतरण से होती है। इनका कंपन ऊपर-नीचे और आगे-पीछे की दिशा में होता है, जैसे समुद्र की लहरें, या रेले तरंगे, ठीक है? पी वेव के रूपांतरण से बनती हैं और एस लव तरंगे क्या होती है? एस वेव के सतही रूपांतरण से उत्पन्न होती है। इनका कंपन क्षैतिज रूप से साइड टू साइड होता है, जैसे जमीन के बाईं और दाईं तरफ हिलती है ना वैसे ही, ठीक है? सबसे ज़्यादा नुकसान लव तरंगों से होता है, तो मतलब जो भूकंप आता है सबसे ज़्यादा हानिकारक तरंगे कौन-सी हैं? लव तरंगे। से एल से याद कर लो लव। लव क्या होता है? कभी-कभी होता है मगर भूचाल आ जाता है ना। भूपृष्ठ पर महसूस होने वाला मुख्य झटका लव लव वेव के द्वारा होता है, समझ आ गई बात? लव तरंगे सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं, ठीक है? तो इसको सतही रूपांतरण से उत्पन्न होती है, किसके? ऐसे होती है ना ये। लब से ऐसे याद करो, लब क्या होता है? स्मॉल ड्यूरेशन के लिए से। एल और एस को मैच कर दो तो एस वेव कर दो, ठीक है? भूकंप की मापन विधियाँ क्या है? जब भूकंप आता है तो हमें 2 चीज़ें मापनी होती है, क्या? कितनी ऊर्जा बाहर निकली, उससे कितनी ऊर्जा बाहर निकली है, उसे कितना नुकसान हुआ है, इन दोनों के लिए अलग-अलग मापन विधियाँ उपयोग की जाती हैं।
नंबर 1 रिएक्टर पैमाना, ठीक है? ये भूकंप की ऊर्जा को मापता है, यानी भूकंप से कितनी ऊर्जा निकली है, दोस्तों समझ आ रही है बात? कितनी ऊर्जा निकली है रिएक्टर, उसमें बोलता है रिएक्टर से तीव्रता नापेंगे, ये तीव्रता ये ओनली क्या नापता है, ऊर्जा कितनी निकली है। ये एक लघुकरणीय पैमाना है। हर आंची पहले 10 गुना अधिक ऊर्जा दिखाता है। इसका स्केल खुला होता है, पर ज़्यादातर भूकंप 0 से 9 की सीमा में होते हैं। उदाहरण 4.0 पे आएगा, भूकंप की तीव्रता आएगी तो मामूली सा झटका लगेगा। 6.0 मजबूत भूकंप लगेगा, ठीक है? 8.0 से ज़्यादा होगा तो विनाशकारी होगा। ये सिर्फ ऊर्जा का मापन है, नुकसान नहीं बताता है। रिएक्टर स्केल ओनली ऊर्जा का मापन बताता है, नुकसान नहीं बताता है कितना नुकसान हुआ है, समझ आया? आपसे पूछेगा नुकसान बताता है, तो ये सीना है, नहीं बताता, ठीक है? मर्केली पैमाना, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, यानी ज़मीन पर महसूस हुआ प्रभाव और नुकसान कितना है। इसमें लोगों की अनुभूति और संरचना नुकसान को ध्यान में रखा जाता है। बेसिकली कितना नुकसान हुआ भूकंप से ये नापता है। ये क्या होता है, इसमें कुल 12 स्तर होते हैं, 1 से 12 होते हैं। 6 पे क्या होता है, इस झटका महसूस होता है। 7 पे दीवारों में दरारें आ जाती हैं। 8 में इमारतें गिरने लगी और 9 टू 12 में क्या पूरे क्षेत्र बर्बाद हो जाता है। ये बंद पैमाना है, 1 से 12 तक सीमित है, ठीक है? याद रखना कैसे, रिएक्टर क्या मापता है, ऊर्जा मैग्नीट्यूड को मापता है, और ये क्या बनाता है, इंटेंसिटी को, मर्केली, ठीक है? नुकसान स्केल क्या है, खुला, और वो 12 स्तरों तक बंद स्केल है, ठीक है? तो इतना याद करना है। तो अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है ये एक बार रिवाइज करना। सीधी बात है, मेरे पास वो डायग्राम भी नहीं बनाया मैंने, कल मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा तो फिर बनाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको फोकस पता होना चाहिए। फोकस वो बिंदु है, कहाँ पे है वो, पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, भूकंप आता है तो वहीं से आता है फोकस। और इपिसेंटर कहाँ है, फोकस के सीधा ऊपर आएगा इपिसेंटर। फोकस से क्या निकलता है, बॉडी वेव निकलती है, क्या होती है, पी और एस होती है। पी क्या होती है, तीनों माध्यम में जा सकती है, ठीक है? और एस क्या होती है, एस जो होती है तीनों माध्यम में नहीं जाती। पी वेव की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है? और क्या होता है, पी वेव किसकी तरह वो करती है, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, हाँ, क्या होती है इसको, पी वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे की तरह होती है। ऊर्जा और पदार्थों के कणों का संचरण कैसा होता है, किस दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है, ठीक है? लग गया पता? पी वेव कौन छोड़ता है, पी वेव को, पी वेव कौन कहाँ से निकलती है, पी और एस कहाँ से निकलती है, बोलो तो बोलो, फोकस से निकलती हैं, जाने की जल्दी तो नहीं, तो कर लो थोड़ा सा, जाना ही है फिर, ठीक है? अधिकेंद्र से कौन सी तरंगे निकलती हैं, दो प्रकार की, रेले रेले तरंगे और लव तरंगे। लव तरंगे क्या है, विनाशकारी हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा विनाश वो ही उत्पन्न करती हैं, समझ आ रही है बात? फोकस क्या है, जहाँ पे भूकंप स्टार्टिंग होता है, भूकंप जहाँ से स्टार्टिंग होता है, जैसे भूकंप आएगा एपिसेंटर उसके सर के ऊपर होता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऊपर, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है? जब भूकंप आता है तो क्या होता है, भूकंप होता क्या है, पृथ्वी के अंतरतम से एक अचानक एनर्जी निकलती है, ठीक है? उससे क्या होता है, ऊपर पट्टी पे क्या होता है, कंपन होता है, दोलन होता है, ठीक है? तो उससे भूकंप आता है, ठीक है? समझ आ रहा है? ठीक है? तो क्या होता है, ये अंतरतम की ये ऊर्जा जो होती है प्रगाती तरंगों के रूप में मुक्त होती है। जो ऊर्जा निकलेगी प्रगाती तरंगों की तरह निकलेगी। मतलब सिस्मिक वेग कितनी तरह की होती है, ठीक है? सिस्मिक बोलते हैं, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, 2 तरह की होती हैं बोलता है। भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली तरंगों को क्या बोलते हैं, बॉडी वेव। एपिसेंटर सतह पे होता है तो सरफेस वेव बोलना है, ठीक है? भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे क्या-क्या होती हैं? क्या होता है भूकंप मूल, क्या होता है, फोकस क्या होता है, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में अवस्थित वह बिंदु होता है जहां से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं। अभी बताया फोकस क्या होता है, जहां से भूकंपी तरंगे निकल रही होती हैं, ठीक है? किससे निकलती हैं, कि किस तरह की होती हैं, बॉडी वेव होती हैं, कौन सी होती हैं, 2 तरह की होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं, ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। ऊर्जा और पदार्थों का संचरण क्या होता है, एक ही दिशा में होगा, तीनों माध्यम में जाएगी। ठोस माध्यम में इसकी सबसे ज्यादा गति होती है, ठीक है? सेकेंडरी वेव क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, 2 बार रिवाइज करवा रहा हूँ, अच्छे सुनना। ऊर्जा और पदार्थों के संचरण एक दूसरे से लंबवत दिशा में होता है, किसमें होता है, लंबवत लंबवत लंबवत। ये प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। ठोस माध्यम में गति अधिक होती है, परंतु गैसीय माध्यम में क्या विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए इन्हीं दोनों तरंगों का मुख्य भूमिका होती है, ठीक है? ये दोनों तरंगे जो होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है? उसमें है भूकंपीय तरंगों के माध्यम बदलने से प्रकाश तरंगों की भांति गति और दिशा बदलती है, जिसके आधार पर आंतरिक संरचना का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है? अधिकेंद्र से तरंगे कौन सी निकलती है, रेले और लव। लव सबसे खतरनाक होती हैं,
ठीक है? रिएक्टर पैमाना क्या करता है? तीव्रता नापता है? नहीं। ये क्या करता है? परिमाण का मापन करता है, ओके? खुला पैमाना होता है। लोग लोगरिथम होता है। मर्केली क्या होता है? बंद पैमाना होता है, 1 से 12 तक होता है। ये विनाशकता को मापता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये खत्म हो गया अभी, ठीक है? आप अच्छे से रिवीजन करना। ये भी आपका स्टार्ट कर दिया। आज देख रहा हूँ मैं हिमाचल जीके का सेकंड डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट करवाऊँगा आज। उसके बाद और भी थोड़ा डेप्थ से देखते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। अपनी स्टडी अच्छे से करो। आज नहीं पढ़ोगे तो कल तो पढ़ना ही पड़ेगा। घर का कभी प्रेशर होगा, कभी कोई मजबूरी होगी, ठीक है? अपने आप को इतना कैपेबल बना लो, यार 1-2 घंटे निकालने ही है मुझे पढ़ना ही है। रिवीजन भी मैं करवा रहा हूँ। आपको तो बस वीडियो देखनी है, ये देखो बार-बार पढ़ो। बेटा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अच्छा डिसीजन होगा तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा सब मिलेगा, ठीक है? डिसीजन भी तुम्हें लेना है। परिवार में भी इन्वॉल्वमेंट तभी होगी जब तुम एजुकेटेड हो, जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो। ये तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द नेशन। इसलिए लोग जो है ना, इसलिए सरकार लेडीज़ को जागरूक करना चाहती है, महिलाओं पर ध्यान देती है। वॉइस तो पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मगर आपको अच्छे इंसान बनना है, अच्छा एक मतलब अच्छा शिक्षक बनना है, बच्चों को पढ़ाना है अच्छे से, ठीक है ना? माँ जो होती है ना, की केयर करती है, उसी तरह आपको स्टूडेंट्स की केयर करनी है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से माइंड अपना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ठीक है? और अपना टाइम जो है बुक्स के साथ स्पेंड करो। किताबें बोलती हैं टाइम लगता है। आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इतनी अच्छी रखो, कहीं से भी एग्ज़ामिनर क्वेश्चन डाल दे, करूँगी, मैं कर सकती हूँ, ठीक है? बहुत हो गया यार, कितनी सुननी है घरवालों की, ठीक है ना? अपनी लाइफ़ है तुम्हारी, करना है तो पड़ेगा, ठीक है? ठीक है फिर बाय-बाय। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। लास्ट में आपका जो दिल करे, अच्छी लगे तो लाइक करो, नहीं लगे तो डिसलाइक करो, नो इश्यूज़, ठीक है? धन्यवाद।